Hello everyone, welcome to chemistry class, and in today's video we will discuss some NCERT questions of the same chapter, that is the structure of atom. So firstly we will do question number 9. Sodium has completely filled K and L shells. Explain. जो सोडियम एटम है, सोडियम एलिमेंट, उसकी जो सारी शेल्स हैं के एल, वो फिल्ड क्यों हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज़ 11। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, और जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू शेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इलेक्ट्रॉन, वो है के एल एम। इनर शेल के है, उसके बाद एल है, देन एम। तो इनर शेल में ऑलवेज अकॉर्डिंग टू बोर्ड्सबरी रूल, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 2n² वाला, तो इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद 9 नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो 2 देन 8, एंड जो सबसे बाहर वाली शेल होगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 + 8 + 1 दैट इज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो जाएंगे। एंड एज यू कैन सी कि जो के और एल शेल्स हैं वो पूरी की पूरी फिल्ड हैं, 2 और 8। दैट्स वाई वी कैन एक्सप्लेन कि के एंड एल जो शेल्स हैं वो दोनों ही भरी हुई हैं। उसके बाद जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो उसके बाद वाली शेल में एंटर करेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 isotopes, that is bromine 79 is the mass number, 35 atomic number, and second isotope is bromine 81 is the mass number and 35 is the atomic number. मीन्स दोनों आइसोटोप्स हैं और इनकी परसेंटेज है 49.7% ये आइसोटोप प्रेजेंट है, एंड 50.3% ये आइसोटोप प्रेजेंट है। देन यू विल हैव टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। अब नाउ इन दोनों आइसोटोप की जो टोटल परसेंटेज है वो 100% है, और 100% में ये आइसोटोप की परसेंटेज इज 49.7%। आइसोटोप हमारा है 7935, एंड जो सेकंड वन है, सेकंड आइसोटोप है, वो क्या है 81 और 35, इसका परसेंटेज है 50.3%, यानी टोटल 100% है। अब 100% में से इसका कितना लेना है हमें मास, अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर एंड परसेंटेज, एंड इसका कितना लेना है, तो उसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, ठीक है। सो फॉर्मूला इज एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 49.7। 49.7 क्या है, ये पहले वाले आइसोटोप का परसेंटेज है, एंड उसी आइसोटोप का जो मास नंबर है जो उसमें लिया है वो है 79, मीन्स परसेंटेज इनटू मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि टोटल परसेंटेज इज 100। टोटल 100 में से 49.7 पहला % है और दूसरा 50.3 है, और उनके मास नंबर से मल्टीप्लाई करके देन इसका हम एवरेज मास निकाल लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो 392 6.3, और इसको सॉल्व करते हैं तो 4074.3 डिवाइडेड बाई 100, एंड उसको और ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो जो मास आएगा एवरेज मास वो होगा 80.006 यूनिफाइड, और यू कैन राइट 80 यूनिफाइड। So this is the average atomic mass of bromine. ब्रोमीन एटम का एवरेज मास हमने ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X इज 16.2 यूनिफाइड। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ दीज 2 आइसोटोप्स? एक आइसोटोप है X, मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8, एंड सेकेंड आइसोटोप है मास नंबर 18 एंड एटॉमिक नंबर इज 8। तो इनका उस सैंपल में परसेंटेज कैसे निकालना है? तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अभी हम जो यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। सो सपोज अभी हमें सपोज करना पड़ेगा कि इसका एक का जो है परसेंटेज कितना है तो दूसरे का कितना हो सकता है। परसेंटेज ऑफ
दिस आइसोटोप, फर्स्ट वाले आइसोटोप का परसेंटेज सपोज x है एंड जो सेकेंड आइसोटोप है उसका परसेंटेज देन 100 माइनस x होगा, बिकॉज दोनों का जो परसेंटेज है वो टोटल 100% है और 100 में से अगर एक x है तो दूसरा ऑब्वियस है कि 100 माइनस x होगा। ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स। 16 क्या है, पहले आइसोटोप का मास नंबर है और x क्या है, उसका परसेंटेज, देन प्लस सेकेंड आइसोटोप का मास नंबर है 18 इंटू सेकेंड आइसोटोप का जो परसेंटेज है 100 माइनस एक्स अपॉन 100। बस इसकी वैल्यू पुट करके और जो ऑलरेडी गिवन है एवरेज एटॉमिक मास क्वेश्चन में ही 16.2 यूनिफाइड, वो वैल्यू पुट करके हम x फाइंड आउट कर लेंगे और x हम जब फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 90। ठीक है, यानी एक परसेंटेज आइसोटोप का 90 आ गया तो सेकंड वाला भी हम निकाल लेंगे। मींस परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 90% है तो परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप 100 माइनस 90, बिकॉज हमने 100 माइनस x लिया था। सो 10% सेकंड वाला प्रेजेंट है और 90% फर्स्ट वाला प्रेजेंट है। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू 3 then what would be the valency of the element and also name the element। मीन्स कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और आपको उसकी वैलेंसी बतानी है। तो अगेन जैसे आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शेल्स में, उसी के अकॉर्डिंग हम वैलेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं वो हो जाएगा KL। 3 एटॉमिक नंबर है, इट मीन्स इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और आउटर में 1। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहे जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम की बाहरी शेल में, वही उस एलिमेंट की वैलेंसी भी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो 1 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इसकी वैलेंसी भी 1 ही हो जाएगी। एंड एटॉमिक नंबर 3 लिथियम का होता है, सो एलिमेंट इज लिथियम। ठीक है, तो वैलेंसी 1 आ गई और एलिमेंट इज लिथियम। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज X एंड Y आर गिवन। X Y 2 अलग अलग स्पीशीज हैं, उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स गिवन हैं। सो पहला है जो प्रोटॉन, X स्पीशीज में 6 प्रोटॉन है, Y स्पीशीज में भी 6 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन X में 6 हैं और Y स्पीशीज में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। सो गिव द मास नंबर ऑफ X एंड Y एंड ऑल्सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पीशीज। ठीक है, दीज 2 स्पीशीज। तो मास नंबर फाइंड आउट करने का सिंपल सा मेथड मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन X वाले में कितने हैं, 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। मीन्स 6 + 6 12 मास नंबर हो जाएगा स्पीशीज X। एंड जैसे सेकंड वाला है Y, 6 + 8 मास नंबर Y स्पीशीज में 6 + 8 दैट इज 14। तो 14 मास नंबर सेकंड वाले का है, 12 मास नंबर X स्पीशीज का है। बच्चों आपको ये भी पता है कि प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है किसी न्यूट्रल एटम में, वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है और वही एटॉमिक नंबर भी होता है। इट मीन्स X और Y जो दोनों स्पीशीज में प्रोटॉन के नंबर सेम है, इट मीन्स एटॉमिक नंबर भी सेम होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। तो ऐसे स्पीशीज जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, ठीक है, बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। मास नंबर डिफरेंट क्यों है, X का मास नंबर 12 है और Y का मास नंबर 14 है। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस या डिफरेंट मास नंबर्स। सो ऐसी स्पीशीज को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। मीन्स X एंड Y आर
isotopes. Okay, so these are the important NCERT questions. I hope आपको ये सारे questions clear हो गए होंगे. ठीक है, so that's all for today. Thank you for watching.